जिस तूफानी गति से तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया है, उतनी ही तेजी से अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान छोड़कर चले गए। तालिबान की इस तूफानी गति को देखकर पूरी दुनिया परेशान हो गई है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र परिषद यानी यूएनएससी ने भी तालिबान को मान्यता देने में आश्चर्यजनक तरीके से तेजी दिखाई है। रूस और चीन के सुझावों को दरकिनार करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 13 सदस्यों ने तालिबान को मान्यता दे दी। क्या कारण है कि इतनी जल्दी मान्यता दे दी गई? क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ये गारंटी दे सकता है कि भविष्य में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में अमानवीय अत्याचार पर रोक लगेगी? क्या तालिबान के साए में महिला सुरक्षा और मानवाधिकार सुरक्षित रहेंगे? जो संस्था कल तक आतंकवाद का प्रतीक थी, आज संभालते ही साधु कैसे बन गई? क्या तालिबान को दी गई मान्यता के साथ तालिबान के सहयोगी दूसरे खूंखार आतंकवादी संगठनों को भी मान्यता दे दी गई है? क्या ये कहना ठीक नहीं होगा कि इस फैसले से दूसरे आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा मिलेगा? ऐसा नहीं है कि तालिबान रातों रात इतने बड़े हो गए। यूएन की रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि तालिबान की बढ़ती क्षमता के बारे में संयुक्त राष्ट्र को पहले से ही पता था। पिछले साल सितंबर में अफगान गणराज्य और तालिबान के बीच वार्ता शुरू हुई और फरवरी 2020 में अमेरिकी सैनिकों की वापसी को लेकर अमेरिका तालिबान समझौते पर हस्ताक्षर होने पर परिषद को एक उम्मीद थी कि जब अंतर्राष्ट्रीय सैनिक चले जाएंगे तो हिंसा में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शांति के लिए महत्वपूर्ण रियायतों के बाद भी नागरिक हताहतों की संख्या में 50% की बढ़ोतरी देखी गई। अफगानिस्तान के बदलते हुए हालात में आज नहीं तो कल तालिबान को मान्यता देना ही पड़ेगा। लेकिन तालिबान को मान्यता देने से पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा देशों को इन सवालों का जवाब जरूर ढूंढना पड़ेगा। क्या किसी देश की तरफ से घोषित आतंकवादी संगठन की दहशत को भुलाकर बिना किसी शर्त के यूएन जैसी संस्था इतनी जल्दी मान्यता दे सकती है? या देना ठीक भी होगा? क्या इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा? क्या ये सच नहीं है कि तालिबान के साथ साथ और भी बहुत से आतंकवादी संगठन अफगानिस्तान की सत्ता के भागीदार हैं? क्या तालिबान को मान्यता देने से उनके सहयोगी आतंकी संगठनों को भी मान्यता देना नहीं होगा? इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।